भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 31 से 40 तक के प्रावधान सामान्य अपवादों और निजी रक्षा के अधिकार से संबंधित हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। धारा 31 संचार जो अच्छे विश्वास में किया गया हो। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अच्छे विश्वास में कोई सूचना देता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही उस सूचना से किसी को नुकसान हो। उदाहरण के लिए, यदि एक सर्जन किसी रोगी को यह बताता है कि वो जीवित नहीं रहेगा और उस सूचना से रोगी की मृत्यु हो जाती है तो सर्जन को अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। धारा 32 वो कार्य जिसे कोई व्यक्ति धमकी से मजबूर होकर करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई धमकी के कारण कोई कार्य करता है तो वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि धमकी के तहत किए गए कार्यों को अपराध की श्रेणी में न रखा जाए। धारा 33 हल्के नुकसान का कारण बनने वाला कार्य। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हल्का नुकसान पहुंचाता है तो वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते वो कार्य उचित कारण से किया गया हो। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि हल्के नुकसान के लिए किसी को दंडित न किया जाए। धारा 34 निजी रक्षा में किया गया कार्य। यदि कोई व्यक्ति अपनी या दूसरों की रक्षा के लिए कोई कार्य करता है तो वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते वो कार्य उचित सीमा में किया गया हो। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि निजी रक्षा के तहत किए गए कार्यों को अपराध की श्रेणी में न रखा जाए। धारा 35 शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार। यह धारा यह निर्धारित करती है कि किसी व्यक्ति को अपनी या दूसरों की रक्षा के लिए उचित बल प्रयोग करने का अधिकार है। यह अधिकार तब तक वैध रहेगा जब तक कि वो उचित सीमा में रहेगा। धारा 36 मानसिक विकृति वाले व्यक्ति के कृत्य के खिलाफ निजी रक्षा का अधिकार। यदि कोई मानसिक विकृति वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है तो उस हमले के खिलाफ निजी रक्षा का अधिकार वैध रहेगा। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि मानसिक विकृति वाले व्यक्तियों के हमलों से बचाव के लिए उचित उपाय किए जाएं। धारा 37 ऐसे कार्य जिनके खिलाफ निजी रक्षा का अधिकार नहीं है। यह धारा यह निर्धारित करती है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में निजी रक्षा का अधिकार लागू नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करने के बाद भागने का प्रयास करता है तो उस पर निजी रक्षा का अधिकार लागू नहीं होगा। धारा 38 जब शरीर की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी या दूसरों की रक्षा के लिए ऐसा कार्य करता है जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते वो कार्य उचित सीमा में किया गया हो। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि आत्मरक्षा के तहत की गई मृत्यु को अपराध की श्रेणी में न रखा जाए। धारा 39 जब शरीर की निजी रक्षा का अधिकार किसी अन्य नुकसान के कारण तक विस्तारित होता है। यह धारा यह निर्धारित करती है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी या दूसरों की रक्षा के लिए ऐसा कार्य करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान होता है तो वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते वो कार्य उचित सीमा में किया गया हो। धारा 40 शरीर की निजी रक्षा के अधिकार की शुरुआत और निरंतरता। यह धारा यह निर्धारित करती